जय मसीह की सभी को। Praise the Lord, everyone. न्यू लाइफ चर्च में सबका स्वागत है। Everyone is welcome to New Life Church. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम चर्च में मिल नहीं पा रहे हैं, As you know that we are not able to meet inside the church. इसलिए हमने ये ऑनलाइन सेवा चर्च की शुरू की है। So we are doing online services. तो प्रभु ने आज मुझे इस ऑनलाइन सेवा में, ऑनलाइन चर्च में आने का मौका दिया। And praise God that God's given me the opportunity to come and be part of the online service in worship. तो आइए हम सब मिलकर ये गाना गाएंगे And can we all just sing this song? कि प्रभु यीशु का मुझे इंतजार है। At Jesus, we are waiting on you. तुझसे ही यारी है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। तुझसे ही यारी है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तू ही मेरा सच्चा प्यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, कब से खड़े हैं तैयार करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के, तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। बना के आएगा यीशु, दुल्हन को संग में ले जाएगा यीशु, सैय्युन बना के आएगा यीशु,
दुल्हन को संग में ले जाएगा यीशु, तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। हाँ तुझसे ही यारी है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार। आइए हम सब मिलकर गाएं। यीशु 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 मसीह। अपने दिल खोल कर गाएं। यीशु 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 मसीह। यीशु 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 मसीह। तेरे आने का मुझको इंतजार इंतजार। I believe that each of us, we are waiting for a supernatural time for His intervention. हम लोग सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके अलौकिक हाथ का। And through this song we can just invite Him, और इस गीत के द्वारा हम यीशु मसीह को बुला सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु जी हम तैयार हैं, हम तैयार खड़े हैं, आपके चंगाई के लिए हम तैयार खड़े हैं।
यीशु यीशु मसीह यीशु 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 मसीह यीशु 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 मसीह। Thank you, Jesus. We are just ready. प्रभु जी हम तैयार हैं। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से अपने तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझको बचाता है। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझको उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया
सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से अपनी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord.
will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my strength. And I will worship you with all of my heart. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. With all of my heart, and I will worship you with all of my might, and I will worship you with all of my strength. You are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. तो जैसे हम ये गीत गाते हैं, As we sing this song, यीशु मोरे मोहे ये बता कैसे जीऊंगा तेरे बिना। Lord, how would I live without you? अगर एक तरफ हम ये सोच के देखें कि प्रभु हमारी जिंदगी में नहीं है, तो उसके बिना ऐसा अधूरा सा लगेगा कि हम कुछ है ही नहीं उसके बिना। And if we think that how can we live without Christ, we will get an emptiness. It won't be possible. हम हैं ही कुछ नहीं उसके बिना। We are nothing without Him. आइए प्रभु की तारीफ में ये गाना गाएं। Let's just worship the Lord with this song. यीशु मोरे मोहे तू बता कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता कैसे जीऊंगा तोरे बिना। यीशु मोरे मोहे तू बता कैसे जीऊंगा
तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा। जब आई थी मुश्किलें बड़ी, संग था तू ही तो हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं मैं मुझको मिल जा मसीह। मेरी राहों में रोशनी तेरी, उन राहों में आँखें तेरी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं मैं मुझको मिल जा मसीह। मेरी राहों में रोशनी तेरी, उन राहों में आँखें तेरी। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हूँ है या मुझ में खता। शुद्ध कर दे लहू से मुझे, तुझ में हो जाऊंगा मैं फरार। ओ यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे यीशु मोरे, हो यीशु मोरे, यीशु मोरे, यीशु मोरे, यीशु मोरे, हो यीशु मोरे, यीशु मोरे मोहे तू बता,
यीशु मोरे हो, यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। The rock of ages left for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from the riven side with flow be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is the Savior's love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Sani sa ga ni sa ni 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 sa, dhani sa ga ma sa, sani sa ga ni sa ni 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 sa, dhani sa ga ma sa, यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। Of ages left for me, let me hide myself in thee, let the water and the blood from thy riven side which flow be of sin double cure, save from wrath and make me whole. यीशु मोरे, यीशु मोरे, यीशु मोरे तू बता, यीशु मोरे, यीशु मोरे, यीशु मोरे तू बता, यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझ
मुझको पनाह तुझ में मिलती है, मुझको पनाह तुझ में मिलती है, मुझको। Thanks for joining in again, धन्यवाद हो हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर, and hope you all had a good time worshiping the Lord. और परमेश्वर की आराधना करने में आपका समय अच्छा रहा Today होगा। is the Pentecost Sunday. आज पंतिकुस्त का एतवार है What happened on Pentecost? और पंतिकुस्त के दिन क्या हुआ The था? Holy Spirit came down. जो पवित्र आत्मा है वो धरती पर For the आई। first time, the Holy Spirit came down and resided. पहली बार ऐसा था कि पवित्र आत्मा धरती पर आई थी और ठहर गई थी। Before that, it happened with Jesus. इससे पहले ये यीशु के साथ हुआ था, But Jesus was again taken into heaven. But this time, the Holy Spirit was released on earth to stay. लेकिन यीशु आकाश में उठा लिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि पवित्र आत्मा धरती पर रुक गई थी। And what is Pentecost? और पंतिकुस्त क्या है? It's not much. It just means 50. इसका मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ 50 है। What is 50? 50 days after resurrection, the Holy Spirit was given down. इसका मतलब ये है कि 50 दिन के बाद यीशु जब जीवित हुआ था, पवित्र आत्मा आई थी। So I expect each one to get filled with the Holy Spirit during this service. और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस समय हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाए इस सभा के And दौरान। I'm really excited to preach the message that I've got for today. But before that, let's go into a time of giving. और इससे पहले कि मैं आपको वो संदेश दूं जो आज के दिन मैंने तैयार किया है, लेकिन हम लोग अभी परमेश्वर को देने की ओर जाएंगे। One character of heaven is all the components of heaven has constantly been given without any exchange, without any price being given for that. एक जो चरित्र है स्वर्ग का वो ये है कि लगातार कोई भी दाम चुकाए बिना लगातार देने के बारे में है। Like heaven has the currency of grace. I believe that the currency of grace and the environment is of Holy Spirit. Both was poured out. Grace was poured out, and then Holy Spirit was given. और इसीलिए स्वर्ग से लगातार मुफ्त में हमें चीजें मिल रही हैं, और जो वहां की मुद्रा है हमें मिलने के लिए वो है अनुग्रह और पवित्र आत्मा। So you see that Jesus also being a very prized commodity in heaven, he's said to be like the most expensive thing, is like the most the delicate one of heaven, the one who is so important. That delicate thing came down on earth. और इसीलिए यीशु जो है वो भी सबसे अनमोल था। स्वर्ग में सबसे महंगी वस्तु जो थी स्वर्ग की वो यीशु मसीह था, और वो धरती पर हमारे लिए भेजा गया। So on this day of Pentecost, we are seeing that how the Holy Spirit was also given from heaven, and all of this was given from heaven free. और इसीलिए स्वर्ग से पवित्र आत्मा भी हमारे लिए दी जाती है, और ये सब कुछ जो हमें स्वर्ग से दिया जाता है ये मुफ्त है। It just tells us that our God and heaven is constantly giving. One of the character that they have is of giving. इसीलिए जो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग का चरित्र है, वो लगातार देने के बारे में है। वो लगातार हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। So I want to encourage you to give. इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा देने के बारे में। We had some storm in the cyclone in West Bengal, and some of our people who are here, some of their friends were there, and we had requests to give them also, and we gave to them also. So I just want to encourage you that take this opportunity to give into the kingdom of the Lord, so that we can further give it out for the gospel or for the benefit of all those who need it. पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया है, बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पर रहते हैं जो कि उन लोगों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर, और वो भी हमें ये बता रहे हैं वहाँ पर देने के बारे में, और लगातार हम देना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के राज्य में हमेशा देते रहें, ताकि जो उसका चरित्र है देने वाला वो आगे भी हम निभा सके, हम भी लगातार देते रहें। So you have the details on the screen. इसीलिए आपके पास में ये सारी डिटेल्स होंगी स्क्रीन पर। Let's just give unto the Lord.
आइए परमेश्वर को देखते हैं। Water and turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is healer, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Water and turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness we shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is healer, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. How many of you during the time of Diwali you have lit up a rocket and it's gone to the sky? दिवाली के टाइम पर आप में से कितने लोगों ने रॉकेट जलाया है और वो सीधे ऊपर की ओर चला गया है? I think all of us would have experienced that. हमें से लगता है कि सबने ही ऐसा किया होगा। And even if you haven't, अगर आपने ऐसा नहीं किया, I'm sure that you might have seen a rocket go up. तो आपने जरूर देखा होगा रॉकेट ऊपर जाते हुए। You know, over the years, I feel mankind has always been crazy about throwing things in the sky. और मुझे ऐसा लगता है मनुष्य जाति हमेशा से बहुत ही ज्यादा उत्साहित रही है कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने के बारे में, In order to explore what's up. और ये देखने के लिए कि ऊपर क्या है, And also what's down, but you know we hit the ground zero, we hit the sea bottom, and then there's hardly anything to do. But as far as up is concerned, we can keep traveling, and there's no end. और ऐसा तो हम नीचे की ओर भी करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा होता है कि हमारा वो जो जीरो स्तर होता है जमीन का या समुद्र का, वो आ जाता है, और जिसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन जब आकाश की बात आती है तो हम ऊपर जा सकते हैं, जाते रहते हैं, और कोई उसका अंत नहीं है। And that's why in the Bible also, when mankind was just say 1,000 years old, that time also Bible talks about a tower that people started making in order to reach the heaven. आदम के जन्म लेने के कम से कम 1000 वर्ष के बाद में मनुष्य जाति ने भी ऊपर जाने की कोशिश की। You know, they started making a tower that could reach the heaven. उन्होंने एक ऐसा स्तंभ बनाने की कोशिश की जो स्वर्ग तक पहुंच सके। Somehow, we always want to reach to where God is. और इसीलिए हम शायद कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हम पहुंच सके जहां पर परमेश्वर है। And that's very normal. It comes to us very normal. और ये बहुत ही साधारण लगता है हमारे लिए। And every time, when we talk, we say that, we can reach God and we can reach the heavens because of our own efforts.
इसीलिए हम बार बार शायद ये कहते रहते हैं कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। And these people who were together, who were building that tower, they were very inspired. They had self-belief that they can actually reach heavens. इसीलिए ये लोग जो थे, जो स्तंभ बना रहे थे, बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि शायद ये परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं वो स्तंभ बनाने के द्वारा। And they were very motivated. बहुत ही ज्यादा वो लोग उत्साह से भरे हुए थे। But heaven is not like another planet, or it's not around the moon that you can actually build on and then finally reach there. लेकिन जो स्वर्ग है वो किसी और ग्रह की तरीके नहीं है, चंद्रमा की तरीके नहीं है कि आप उस पर पहुंच सकते हैं। We can't locate it right now. अभी के समय में हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते कहाँ है। But these people, they started building. लेकिन ये लोग क्या थे, ये बनाने लग गए। And they built 1 floor, 2 floor, 10 floors, 100 floors. और उन्होंने लगातार एक के ऊपर एक छत बनाने की कोशिश की। I don't know how tall did they go. मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना लंबा इसे बनाया। But their work was very inspiring. लेकिन वो बहुत ही ज्यादा मनोबल से भरे And थे। then when they reached a certain level, और फिर जब वो एक स्तर पर पहुंच गए, then the Bible says that God came down to see what they have done. फिर परमेश्वर उतर कर आया, ऐसा बाइबल बताती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं देखिए। And when he saw that these people are really motivated and they can really build very tall. और फिर परमेश्वर ने देखा कि ये लोग कितने ज्यादा उत्साह से भरे हुए हैं और वो कितना लंबा स्तंभ बना सकते हैं। And God had told them that you multiply and spread through the earth. Horizontal spreading. He didn't tell them about vertical spreading. He told them spread. Go to different continents and go to different islands and then settle there. He didn't tell them that make multi-story building and then stay in every floor. फिर परमेश्वर ने उन्हें ऐसा एक वरदान दिया कि तुम सब बढ़ोतरी में और किस तरह से तुम भर जाओ धरती पर, और उन्हें चौड़ाई में भरने के लिए बोला कि आप किसी टापू पर चले जाएं या जगह जगह पर जाकर मनुष्य जाति भर जाए, बल्कि वो लंबाई में एक छत के ऊपर छत बनाने से वो बढ़े। So God came down that time to see their work. इसलिए परमेश्वर नीचे उतरा उनका कार्य देखने की। And then God gave them different languages. फिर परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग भाषाएं दी। And because of that, they were not able to communicate really well. और इसीलिए वो लोग अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे You थे। can understand, thousands of people working together in construction site, and one is doing the sand part, one is doing the cement part, one is making the brick, one is making sure that the bamboos are tied properly, and one person is climbing and one person is asking for sand and the other person is getting cement. Why? Because they can't understand each other now. और इसीलिए आप सोचिए कि 1000 लोग कार्य कर रहे हैं, कोई सीमेंट का कार्य कर रहा है, तो कोई ईंट ला रहा है, तो कोई पत्थर ला रहा है, या कोई ऊपर लंबाई पर चढ़ रहा है, और इस तरीके से सब के सब लोग एक साथ में कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। And because of confusion in the language, they were not able to build the Tower of Babel. और इसीलिए वो इतने असमंजस में पड़ गए कि वो उस स्तंभ को बना ही नहीं पाए। And that's why they had to vacate that plan. They stopped that plan, and then they started living as what the Lord had told them, and then they spread on the face of the earth instead of spreading vertically. इसीलिए वो सबके सब उन्होंने ये कार्य छोड़ दिया और वो बढ़ते गए धरती पर। वो लंबाई में नहीं बढ़े लेकिन चौड़ाई में धरती पर बढ़ते गए। There's a lot of similarity of what happened in the day of Pentecost and the Tower of Babel. और ये जो समानता है बाबुल के स्तंभ में और पंतीकुस्त के दिन में, वो काफी मिलती जुलती है। The Tower of Babel was man's effort to reach heaven. जो बाबुल का स्तंभ था वो मनुष्य जाति का कार्य था परमेश्वर तक पहुंचने का। And when they were equipped with more power, that was with languages, they were unable to complete it. और जब वो लोग सब साथ में थे और अलग अलग भाषा बोल रहे थे, तो वो ये कार्य कर ही नहीं सकते थे। But on the day of Pentecost, what happened? That the power came down from the top. It's not about man reaching out to heaven. It was about God reaching out and pouring out His power on earth. And that's what happened on the day of Pentecost. Is the power of the glory of the Lord and the power of the Holy Ghost came on earth. और ऐसा ही हुआ पंतीकुस्त के दिन कि मनुष्य जाति पहुंचती परमेश्वर के पास में, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि परमेश्वर ही उतर आया आकाश से धरती पर पवित्र आत्मा के रूप में। That's a major difference between the Bible and all the other books and with Jesus and all the others.
इसीलिए बहुत ही ज्यादा अंतर है बाइबल और दूसरी किताबों में और यीशु मसीह और दूसरों में। All the ways to heaven, परमेश्वर के स्वर्ग के जो सारे तरीके हैं, all is about how can you reach heaven by your works, by doing certain customs or doing certain religious procedures or doing certain prayers. How you can reach, step by step, how you can reach. सब कुछ है मनुष्य जाति का परमेश्वर तक पहुंचना अपने कार्यों के द्वारा, अपने रीति रिवाजों के द्वारा, कि किस तरह से आप एक के बाद एक करके परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। But Bible and Jesus's way is how He made the way. He is the way. He made the way so that He can just lift us up. बाइबल का तरीका और यीशु का तरीका ये है कि वो कैसे रास्ता बना सकता है कि वो आप तक पहुंचे, और आप तक पहुंचने के बाद में वो किस तरह से आपको ऊपर उठाता है। And that's why it's reflected on the day of Pentecost. और यही दर्शाता है पंतिकुस्त के दिन पर भी। What happened on the day of Pentecost? पंतिकुस्त के दिन पर क्या हुआ? Holy Spirit came down. पवित्र आत्मा नीचे आ गई। How did it come down? Was it an event on earth? क्या धरती पर कुछ हो रहा था? Was it a task done by people on earth? क्या धरती पर कोई कार्य लोगों के द्वारा किया जा रहा था? No. नहीं। Definitely they were praying. ऐसा तो था कि वो सब प्रार्थना कर रहे थे। But the Holy Spirit was poured out from heaven. लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो स्वर्ग से उतरी। A lot of people say that, oh, they were praying for 50 days. That's why the Holy Spirit came down on the 50th day. बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो लोग 50 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे, इसीलिए 50वें दिन पवित्र आत्मा उतर आती है। But we find in Acts chapter 19 that there are 12 people who were not praying for 50 days, and Paul laid his hands on them and they received the Holy Spirit. और अगर आप प्रेरितों का कार्य उसका 19वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर 12 लोग थे जो कि प्रार्थना नहीं कर रहे थे, लेकिन पौलुस जब उनके ऊपर हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाती है। So it's not an event which is based on because of human intervention. It's an event which happened because of heaven. और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मनुष्य के हस्तक्षेप के द्वारा होगी, लेकिन ये होता है तो स्वर्ग के द्वारा होता है। So today I want to tell you इसीलिए मैं आपको आज बताना चाहूंगा that God's direction is this way. कि परमेश्वर का जो तरीका है वो इस तरीके से है He's going to pour out. कि वो भरना चाहता है, He's going to give. वो देना चाहता है, We are just supposed to receive. और हम सिर्फ प्राप्त करने वाले हैं। And we can't make an effort to get salvation. इसीलिए हम कोई कार्य नहीं कर सकते उद्धार पाने के लिए। When I came to Jesus, और जब मैं यीशु में आया था, I had a miracle in my body. मेरे शरीर में एक चमत्कार हुआ था। And when that miracle happened in my body, और जब मेरे शरीर में चमत्कार होता है, I didn't do anything for that. मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। I was pretty small. I didn't have faith also. मैं इतना छोटा था कि मुझे तो विश्वास भी नहीं था। But my mother had faith. लेकिन मेरी माता को विश्वास था। And I joined her in her faith. और मैं जुड़ गया उसके साथ उसके विश्वास में। We were doing a lot of things here. We were going to various hospitals. We were doing ultrasounds. We were taking appointments for operation, surgery, all the things that we were trying to do. We were trying to do ourselves. हम लोग तो बहुत सारे कार्य करने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग अस्पतालों में जा रहे थे, अलग अलग डॉक्टर से सलाह ले रहे थे, अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे, बहुत सारे कार्य हम अपने आप से तो कर ही रहे थे। But my kidneys got healed in one day, and that was a work of the Holy Ghost. That was a work of heaven, because it came down and was given to me free of charge. लेकिन जो मेरी किडनी है वो अपने आप ही ठीक हो गई, क्योंकि जो स्वर्ग का कार्य है वो हुआ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गई और वो मुफ्त में एक ही दिन में हुआ। What I'm telling you today, मैं आपको क्या बता रहा हूँ आज, you can't reach heaven because of your own works. कि आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते अपने कार्यों के द्वारा। You have to trust on God's work for you to reach heaven. आपको परमेश्वर के कार्य पर भरोसा करना होगा ताकि आप स्वर्ग पहुंच सकें। The people at the time when they were making the Tower of Babel, they thought that by their own efforts, by their labor, by the bricks and the cement, by the steel that they're using or whatever they are using, because of that they will reach heaven, and they were never able to reach heaven. जो बाबुल का स्तंभ बना रहे थे वो अपने कार्यों पे भरोसा कर रहे थे, वो सोच रहे थे ईंट पत्थर के द्वारा अपना कार्य करके, अपनी मेहनत करके वो ये स्तंभ बना लेंगे और परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। But on the day of the Lord, these people who were waiting together, they were waiting for the act of the heaven, not on their act to take them to heaven, but they were waiting on the Holy Spirit. They were waiting for God to act from heaven and give them the power.
और ये जो पंतीकुस्त का दिन था, इसमें लोग भरोसा कर रहे थे परमेश्वर पर, वो इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के कार्य का। वो अपने कार्य का कोई भी इंतजार नहीं कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे और वो चाहते थे कि परमेश्वर कार्य करे उनके जीवन So when में। the Holy Spirit was given, और जब पवित्र आत्मा दी गई, I want to tell you 3 things that happened. मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो हुई। And I want to encourage you that these 3 things, I really wish that it happens to you, and I believe that it will happen to you right now. मैं आपको उत्साहित भी करना चाहूंगा कि ये जो 3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके साथ में हो, और मैं सच में चाहता भी हूँ कि ये आपके साथ में होना चाहिए। The first thing, पहली बात, when the Holy Spirit was given, जब पवित्र आत्मा दी गई, they again started speaking in unknown language. वो फिर से अलग अलग भाषा में बात करने In the लगे। Tower of Babel, बाबुल के स्तंभ पर when they were speaking in unknown language, जब वो अलग भाषाओं में बात कर रहे थे, nobody was able to understand. कोई समझ नहीं पा रहा They था। were not able to understand. They were not able to interpret what's happening. वो समझ नहीं पा रहे थे, वो एक दूसरे की भाषा का अंतर नहीं बता पा रहे थे कि क्या हो रहा है। And even though they were there for the same cause, one cause, और वैसे तो वो सब लोग वहां पर सिर्फ एक ही कार्य के लिए थे, but still they were not able to understand each लेकिन other. फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पा But रहे on थे। the day of Pentecost, when the Holy Spirit was given, और पंतीकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा दी गई, the Holy Spirit came on them, पवित्र आत्मा उनके ऊपर and आई, they started speaking in tongues, वो अन्य भाषाओं में बात करने and लगे। each person heard in their native language. इसीलिए हर व्यक्ति ने वहां पर उनकी अपनी भाषा में सुना। That's amazing. ये कितना अद्भुत है। That's one of the biggest miracles I find in the book of Acts. और प्रेरितों के कार्य में मुझे सबसे बड़ा चमत्कार दिखता What does है। it tell us? ये हमें बताता क्या है? Is when the Holy Spirit comes, when the day of Pentecost, when the Holy Spirit, the power of God came, it brought a great unity. कि पंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर की सामर्थ उनके ऊपर आ जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। I believe God is going to put some unity in your family today. और मुझे लगता है कि परमेश्वर आपके परिवार में इस समय एक एकता डालने वाला है। Unity among your friends. आपके दोस्तों के बीच में एकता डालने वाला है। God is going to do something special. परमेश्वर कुछ विशेष करने वाला है। It's no longer what one person says, the other person doesn't understand and doesn't realize what this person is saying, but God is going to make that sound familiar to your body and soul. और ये कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कोई कुछ कह रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक ऐसी आवाज बनाने वाला है जो कि आपकी आत्मा के लिए होगी, जो आपके प्राण के लिए होगी, कि वो सब के लिए एक जैसी भाषा हो। Sometimes when I preach the gospel और जब मैं कभी सुसमाचार सुनाता हूँ and I tell some certain people about Jesus, और मैं कुछ लोगों को जब यीशु के बारे में बताता हूँ, sometimes what happens is, as I feel that what I'm saying, the other person is not able to understand. मुझे कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा And है। sometimes I sense that the Holy Spirit is just pouring out right now. और कभी कभी मुझे ऐसा पता चलता है कि जो पवित्र आत्मा है वो अपने आप ही भर रही है। And I feel that this other person is now hearing what I want to say. और फिर मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुन रहा है कि मैं उसे क्या कह रहा And हूँ। some of the things that I have not even told him, he has understood that of the gospel. और बहुत सारी बातें जो मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ सुसमाचार से, वो भी समझ रहा I है। want to encourage you, Holy Spirit is going to come down today in your family, in your life, and it's going to bring some unity. It's going to bring a common understanding. It's going to bring a common language. Even though people have different languages, it will just bring some great mutual understanding. और मैं इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में पवित्र आत्मा इसी समय उतरने वाली है और वो एक तरह की एकता आप सबके बीच में लाने वाली है कि आप सब एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे, आप सबका जो मन होगा वो एक होगा। And I want to encourage you that our nation needs it right now. और इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जो हमारा राष्ट्र है वो भी इस समय यही मांग रहा है। We would be able to fight this with this unity in which everybody understands each other so well. और हम लोगों के बीच में वो एकता होनी चाहिए जिसमें हम सब एक दूसरे को समझ सकें। Are you ready for that today? क्या आप तैयार हैं इसके लिए? Right after the message, I would be praying, and I would be praying for unity in your family, with your friends, with your relatives, in your workplace, in your country, in your state, in your neighborhood, wherever you are.
इस संदेश के बाद में मैं प्रार्थना करने वाला हूं आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, जहां पर आप रहते हैं, आपके राष्ट्र के लिए, कि आप सबके बीच में एकता आ जाए। Okay, now the second thing that happened when the Holy Spirit was poured out, दूसरी बात क्या होती है जब पवित्र आत्मा भर जाती है? they received power. कि उन पर एक सामर्थ आ जाती Say है। this word power wherever you are listening. जहां पर भी आप सुन रहे हैं, आप कहें ये शब्द सामर्थ, Power. शक्ति। Power is very important. जो शक्ति है, सामर्थ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। What was that power? वो सामर्थ क्या थी? That power was to do signs and wonders. वो सामर्थ थी चिन्ह और चमत्कार करने की। The power was to carry health in your body. और वो सामर्थ थी अपने स्वास्थ्य को अपने शरीर में लाना। The power was to drive out the evil forces. वो सामर्थ थी दुष्ट आत्मा को निकाल देना। The power was to raise the dead back to life. और वो सामर्थ थी एक मृतक को जीवित करना। So all these powers God was giving on the day of Pentecost. तो ये जो सारी सामर्थ थी वो परमेश्वर दे रहा था पंतीकोस्त के And दिन। He gave the boldness to preach that. और परमेश्वर ने उसे प्रचार करने का साहस दिया। And that's why these disciples who were filled with the Holy Ghost, they started doing miracles. इसीलिए जो ये चेले थे जो पवित्र आत्मा से भर गए थे, वो चमत्कार करने लगे। I remember when I received the Holy Ghost, मुझे याद है कि जब मुझे पवित्र आत्मा मिली थी, I came back मैं वापस आया। and I tried taking out the evil spirit, which I was not doing earlier. मैं दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने लग गया, जो कि मैं पहले नहीं कर And रहा I था। was very successful. और मुझे बहुत ही ज्यादा इसमें सफलता मिली। I was so happy. मैं बहुत खुश था। Why? Because the Holy Spirit gives power. क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ देती है। And all of us need power in this time. हम सबको भी सामर्थ चाहिए ऐसे समय में। We need power to drive out viruses in the name of Jesus. हमें सामर्थ चाहिए वायरस को निकालने की यीशु के नाम में। We need power to claim against the spirit of poverty. हमें सामर्थ चाहिए कि हम गरीबी के विरुद्ध एक बार यीशु के नाम में बोल सकें। We need power against unemployment. हम लोग बेरोजगारी के विरुद्ध बोल सकें। We need power against the evil forces of the devil and the schemes that he is putting on earth. हमें सामर्थ चाहिए शैतान के विरुद्ध जो भी योजनाएं वो बना रहा है। And on the day of Pentecost, if you see that, fire came down as flames and rested on each one who was there. और पंतीकोस्त के दिन पर ऐसा भी हुआ था कि आकाश की सी जीभें उन सब के ऊपर उनके सर पे आती हुई दिखाई दी। That means that each one had a component of that power. इसका मतलब ये है कि उनमें से हर व्यक्ति के अंदर एक हिस्सा था उस सामर्थ का। It's not like that, in that 120 people, few didn't receive the power. ऐसा कुछ नहीं था कि उन 120 लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनको सामर्थ मिली ही नहीं। Everybody received the power. हर किसी को सामर्थ मिली। And that's why I believe that today everyone will receive the power. इसीलिए मैं आज ये विश्वास करता हूँ कि हर एक व्यक्ति को सामर्थ मिलेगी। Nobody would be left behind. कोई भी पीछे नहीं रहेगा। Everyone who believes that Jesus died for their sins and is eagerly waiting for the Holy Spirit or a refilling of the Holy Spirit is going to massively get power today. जो भी ये विश्वास करता है कि यीशु के द्वारा वो बचाया गया है, उसके ऊपर आज पवित्र आत्मा आएगी और वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। And even as we pray today, और जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, you can experience power to go through your body. आप ये महसूस करेंगे कि उसकी जो सामर्थ है वो भी आपके अंदर, आपके शरीर से होकर It गुजरती happened to है। me when I received the baptism of the Holy Ghost. और ये मेरे साथ हुआ जब मुझे मिला था बपतिस्मा पवित्र आत्मा I का। could sense power flowing through my body from my head to toe. मैं महसूस कर सकता था सिर से लेकर पांव तक मेरे अंदर पवित्र आत्मा थी और मैं सामर्थ से भर गया था। I was not in my fantasies that, something is happening. और मैं उस समय अपनी किसी सोच में नहीं था कि ये जो मेरे साथ में हो I रहा was a है, pretty scientific person. क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा विज्ञान में भरोसा रखने वाला And व्यक्ति almost था। felt that, this Holy Spirit power thing is useless. It doesn't happen. People fake it. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये जो पवित्र आत्मा का कार्य है, ये लगता है लोग ऐसे ही बहाना बनाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं होगा। But when I experienced it, लेकिन जब मुझे इसका अनुभव हुआ, I understood what is this power. तब मुझे समझ में आया कि ये सामर्थ क्या है। Jesus promises his disciples.
यीशु अपने चेलों से ये वादा करता है Wait for that power. कि इंतजार करो सामर्थ It is का। possible that you have been waiting for many years for this power. ऐसा हो सकता है कि आप इस सामर्थ के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे And हो। today, during this time of lockdown, this is the day in which you will get the power in your house. और लॉकडाउन के समय में ये ही आज का दिन है जब आपको वो सामर्थ आपके घर में मिले। Isn't that amazing that on the day of Pentecost, God gave them something which just united them, you know, it gave them a common language as against the Tower of Babel. How the Lord gave them power to do miracles and signs and wonders. और ये कितना ही अद्भुत है कि पंतीकुस्त के दिन में परमेश्वर ने उन सबको एक ऐसी एकता से जोड़ दिया, उनको सबको एक भाषा ऐसी दे दी और अपनी सामर्थ उन सब पर उंडेल दी। Okay, now the third thing that the Holy Spirit did. और तीसरी बात जो पवित्र आत्मा ने की, You know, Jesus had told his disciples that when the Holy Spirit will come, it will constantly remind you. परमेश्वर ने बताया था अपने सारे चेलों को कि जब पवित्र आत्मा आएगी तो तुम्हें लगातार याद दिलाती रहेगी। What would it remind you? क्या याद दिलाती होगी? You know, Jesus' teachings are always written down. You know, all his disciples, few of his disciples wrote down the teachings and you can read it. So, the book of the Bible is there. You can go ahead and turn and you can read through the gospel and you will be reminded. और यीशु की जो शिक्षाएं थी जो वो अपने चेलों को लगातार बताता रहता था, वो सब कुछ लिखा हुआ था। आप बाइबल पढ़ सकते थे और जो उसके चेले थे उन लोगों ने वो सारी बातें लिखी हुई थी कि जब भी उन्हें जानना होता था तो वो उसे पलट कर देख सकते थे, पढ़ सकते थे। I believe that the Holy Spirit reminds certain more things than what is written. लेकिन मुझे लगता है कि जो पवित्र आत्मा है वो कुछ और भी याद दिलाती है जो लिखा हुआ नहीं है। It constantly reminds you about the finished work on the cross of Calvary, though it's written down in the gospel, but it reminds you that you have been saved, you have been purchased, you don't need to fear, you are more than a conqueror. It just reminds you, not only through reading the word, it reminds your spirit, it talks to your spirit and tells what Jesus had said about you. पवित्र आत्मा लगातार आपको याद दिलाती रहती है कि क्रूस पर जो कार्य खत्म हुआ, जैसे यीशु ने तुम्हें बचाया, उसने तुम्हारे लिए दाम चुकाया है और तुम उसके द्वारा खरीदे जा चुके हो। ये सारी बातें वैसे तो सुसमाचार में भी लिखी हुई है, लेकिन इसके अलावा भी लगातार ये आपको याद दिलाता रहता है। And that's why Jesus' disciples, whenever they were in a situation, whenever they were in front of a healing miracle, or they were in courts, or they were talking, or they were debating, they did not say, अभी याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ के आता हूँ. You know, they didn't say that, let me go back and just read through and go through what Jesus said, and let me put my podcast or whatever. Those things were not there. They didn't go and open the scroll and find out, Jesus said this, but they were constantly reminded by the Holy Ghost what Jesus had said. इसीलिए जो यीशु के चेले थे, जब भी वो कोई कार्य कर रहे होते थे या किसी समस्या का समाधान निकाल रहे होते थे, उस समय वो ये नहीं सोचते थे कि अरे मुझे सोचने दो, याद नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे पढ़ के आता हूँ, लेकिन वो लगातार उनको पवित्र आत्मा याद दिलाती रहती थी कि उन्हें करना क्या है। And that's why all of Jesus' disciples didn't have to go through a course in the book of Acts. इसीलिए प्रेरितों के कार्य में जो यीशु के चेले हैं, उनमें से किसी को भी कोई कोर्स करने की आवश्यकता नहीं। If you're doing a course, no problems. अगर आप ऐसा कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। But I want to tell you that since the time was less during the time of Acts, and God was choosing people, and they were in areas where the fields were ripe, and they needed to preach the word of the Lord, they needed to do miracles. They were doing it day one of being saved. Why? Because the Holy Spirit was constantly reminding them of the life Jesus when he was there on earth. इसीलिए जब भी यीशु के चेले कोई भी कार्य कर रहे होते थे और जैसा वो पहले दिन से करते थे, जब यीशु उनके साथ में था, वैसा ही कार्य वो कर रहे होते थे। उनको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो वापस जाके पढ़ते नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा लगातार उन्हें याद दिलाती रहती थी। So today I want to pray for these three things. इसीलिए मैं आज आपके लिए इन तीनों बातों की प्रार्थना करना चाहूंगा। First, I want to pray that the Holy Spirit just comes over you right now. पहला तो मैं प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके ऊपर आ जाए। When the Holy Spirit is going to come over you, और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी, your body might start shaking. हो सकता है कि आपका शरीर उस समय हिलने लग जाए। It is possible that you might start speaking in some language that you don't understand. हो सकता है कि आप किसी अन्य भाषा में बात करने लग जाएं जो आप समझते ना हो। All of these things happened to me. ऐसा सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। It is also possible that you might fall down.
ऐसा भी हो सकता है कि आप गिर जाएं। It is possible that your body temperature increases or decreases. ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका शरीर का तापमान है वो बढ़ या घट जाए। But I want to tell you that do not fear, because that's the Holy Spirit. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, क्योंकि ये पवित्र आत्मा है। When the Holy Spirit came on the day of Pentecost, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आई थी पेंतिकुस्त के दिन there was पर, fire, there was thunder, कि उस दिन आग आई थी और उस दिन गर्जना हुई थी, and there was smoke, और वहां पर धुआं था, and there was a lot of noises. और बहुत सारी वहां पर आवाज सुनाई दे रही But the थी। disciples were not fearful. लेकिन चेले जो थे वो भयभीत नहीं थे। So the first thing I'm going to do तो पहली बात जो मैं करना चाहूंगा, is I'm going to pray for the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। And as I pray for the Holy Ghost, और जिस तरह से मैं पवित्र आत्मा के लिए during प्रार्थना करता that हूँ, prayer, उस प्रार्थना के as दौरान the Holy Spirit comes on you, जिस तरह से पवित्र आत्मा आप पर आएगी, you will be equipped with these three aspects. आप इन तीनों बातों से भर A जाएंगे। sudden unity will come in your heart. आपके हृदय में एक अलग तरह की एकता आ जाएगी। Your tension will just go away. आपका जो तनाव है वो चला जाएगा। You'll start relating. Your sounds would be understood. आप उसी समय समझने लग जाएंगे। आपकी जो आवाज है वो समझ में आने वाली होगी। Nobody would be able to say that nobody understands me. और कोई भी ये नहीं कहने वाला होगा कि कोई तो मुझे समझता ही नहीं The है। second thing that the Lord is going to do, दूसरी बात जो परमेश्वर He's going करने to वाला है, fill your body with power. परमेश्वर आपके शरीर को सामर्थ्य से भरने वाला That है। power not only includes you healing other people, it also safeguards you, because Jesus says when you receive power, you can drink anything, it won't hamper you. वो जो सामर्थ होगी वो सिर्फ दूसरों को चंगाई नहीं देगी, लेकिन आपको भी बचाए रखेगी, क्योंकि यीशु का वचन ये कहता है कि अगर तुम कुछ विषैला भी पियोगे तो वो भी तुम्हें हानि ना देगा। Please don't try that. कृपया वो करे ना। But in case your body, what it means is your body is equipped to handle all of these darts of the enemy. इसका मतलब ये है कि जो आपका शरीर है उसमें इतनी सामर्थ है कि वो ये सब कुछ झेल सके। Third thing और तीसरी बात is you would suddenly be reminded of many portions of the Bible that you might not have even read. आपको कुछ ऐसी बातें बाइबल की अचानक से याद आ जाएंगी जो हो सकता है आपने पढ़ी भी ना हो। And even if you have some doubts, please ping me, call me, talk to your leader. अगर आपको इसमें कोई संदेह हो तो कृपया आप मुझे कॉल करें, अपने अगुए से बात करें। Are you ready to pray? आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? Okay. Now, as we pray, और जिस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, just stay quiet. आप थोड़ी देर के लिए शांत रहें, Just listen to the prayer आप प्रार्थना को सुनें and let the Holy Spirit work in your body. और पवित्र आत्मा को आपके शरीर पर कार्य करने दें। Please go to an area that you are not disturbed, or if you are sitting in a family, just make sure that each family member is consumed with themselves right now. Holy Spirit is going to touch you individually. और इस समय आप किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जिसमें आपको कोई भी परेशान ना करे, और अगर आप अपने परिवार के साथ में बैठे हुए हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने आप में ही व्यस्त है। God is going to deal personally. और परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करने Holy वाला Spirit है। will be given personally. आपको जो पवित्र आत्मा मिलेगी वो व्यक्तिगत रूप से मिलेगी। Okay, let's just pray. आइए प्रार्थना करें। Father Lord, परमेश्वर पिता, we thank you what you did on Pentecost. हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आपने पंतिकुस्त के दिन पर किया। When the efforts of the Tower of Babel were not good enough to reach heaven, you poured out from heaven yourself. और जब बाबुल का जो स्तंभ था वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता था, तब आप खुद ही धरती पर आए। When we were incompetent to make a ladder from earth to heaven, at that time you stretched that ladder from heaven to earth so that you can pull us up. जब हमें ये सामर्थ नहीं थी कि हम एक सीढ़ी धरती से लेकर स्वर्ग तक बना सकते, तब आपने अपनी सीढ़ी को स्वर्ग से धरती पर मिलाया। We thank you for Jesus Christ. हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए। Say after me. मेरे पीछे दोहराएं। I receive Jesus as my Lord and Savior. मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। I am so thankful that I have already received Him as my Lord and Savior.
मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ कि मैंने पहले ही उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। But this time I want to pray for the Holy Ghost. लेकिन इस समय मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, I pray each one listening to me right now, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय हर एक व्यक्ति जो मुझे सुन रहा है, whether at night, in the morning, whichever day, Lord Father, चाहे रात में, दिन में या किसी भी समय पर, I pray for the Holy Ghost to just come over his body right now. मैं पवित्र आत्मा से इस समय निवेदन करता हूँ कि आप इनके शरीर पर इसी समय आ जाएं। Lord, take a bowl from heaven right now and pour it out on that individual's head, Lord Father, right और now. परमेश्वर, एक कटोरे को आप स्वर्ग से लें और इसी समय व्यक्तिगत रूप से सबके सिरों पर उंडेल दें। Lord, right now, let your power just go through the head to the toe, right now, each one. और परमेश्वर, जो आपकी सामर्थ है इसी समय हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर उनके सिर से लेकर पांव तक भर जाए। Lord, send the flames of fire right now over the houses, Lord Father, or over every person who's listening to me right now. परमेश्वर, स्वर्ग से आप अपनी आग को भेजे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है परमेश्वर, वो महसूस करने पाए। Fill your people with a new zeal and new power, Lord Father. और परमेश्वर, अपने लोगों को एक नई सामर्थ से और एक नई इच्छा के साथ में आप भरें। Lord, I pray for a new spirit of unity, Lord Father. और परमेश्वर, एक नई एकता से आप लोगों को Lord, भरें। hatred to go away in the name of Jesus as on the day of Pentecost. और परमेश्वर, जो कड़वाहट है वो बिल्कुल चली जाए जिस तरह से पंतीकोस्त के दिन हुआ। Lord, I pray right now that you will give power to your people. और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय आप अपने लोगों को सामर्थ देंगे। Come on, church, just stretch both your hands towards heaven. आइए कलीसिया, हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। Amen. Just pray. आमीन। आइए प्रार्थना करते Thank you, हैं। Jesus, for the Holy Ghost. धन्यवाद हो यीशु पवित्र आत्मा के लिए। Come on, Holy Spirit, come and give your people the power. और इसी समय पवित्र आत्मा आ जाए, हम लोगों के ऊपर आ जाए और अपनी सामर्थ हमें दे। Lord, I pray each one, Lord Father, would be equipped right now, miracle doing power, Lord Father. और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय आपके लोग भर जाएं और चमत्कारी रूप से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य Lord, I pray, do something in their bodies, Lord Father. Make them unique, Lord Father. Make their bodies strong. Do something, Lord Father, right now. Help their bodies, Lord Father, to be carriers of health, Lord Father. और इसी समय परमेश्वर उनके शरीर को आप ऐसे भर दे परमेश्वर कि वो स्वास्थ्य से भरे हो और स्वास्थ्य को ले जाने वाले हो सके। And Lord, let it not just stop there. Remind them of everything you have taught, you have told us to obey, and you have told us to do, Lord Father. In the time like this, Lord Father, help us to be reminded of your word right now. और परमेश्वर मदद करे लोगों की इस समय वो सब कुछ याद दिलाने में जो कुछ भी आपने अभी तक सिखाया है परमेश्वर, और जो ऐसा समय है इस समय में परमेश्वर आप अपना हर एक वचन लोगों को सिखाएं। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Yeah, if the Lord has touched you, अगर परमेश्वर ने आपको छुआ है, you have the power of the Holy Ghost. आपके पास सामर्थ है पवित्र आत्मा की। You will be reminded of the things of Jesus. आपको याद आएंगी यीशु की सारी बातें। You have been given the power to minister the gospel and lift your hand against the demonic forces. आपको वो सामर्थ मिल जाएगी दुष्ट आत्मा के विरुद्ध कार्य करने की। And you will see miracles happening in your family. आपके परिवार में आप चमत्कार होते हुए You will देखेंगे। see great unity coming आपके पास में एक अलग से सामर्थ, एक With- एकता आ with जाएगी your friends, with your relatives. आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में। Thanks for joining in. मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।